Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is transport across cell membrane. हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इन सेल वो हमारे पास होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन तमाम जो मटेरियल होते हैं उसको अलाउ नहीं करता कि वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो। यानी वो सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर मूवमेंट करे। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है वो टू टाइप की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है फ्रॉम हायर रीजन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और इस मूवमेंट में हमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, इसलिए ये क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारे पास देखिए हायर कंसंट्रेशन रीजन है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल यहाँ पे हाई है। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन रीजन से जब मटेरियल मूवमेंट करते हैं लोअर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और ये किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, और हमारे पास जो आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन से पास होकर हमारे पास साइटोप्लाज्म में आएंगे। तो हमारे पास ये क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। अब हमारे पास जो ग्लूकोज है वो हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है इन आवर बॉडी आफ्टर डाइजेस्टेड फूड, और हमारे पास ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है इनटू विलाई, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई में आता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के ज़रिए ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई में जाता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो हमारे पास डिफ्यूजन के ज़रिए सिंपल जो डिफ्यूजन होती है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल नहीं होते। तो लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन। तो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए लार्ज मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एग्जांपल हमारे पास लेते हैं, ये एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है और स्मॉल मॉलिक्यूल है इनसाइड दिस सेल। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के जो परमिएबल मेम्ब्रेन है उन यानी उसके अंदर जो पोर्स है उसके ज़रिए मूवमेंट कर लेंगे, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल यहाँ से नहीं गुजरते। तो ये ट्रांसपोर्ट होंगे प्रोटीन चैनल की मदद से। तो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल आउटसाइड दिस सेल आ गए हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जबकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन चैनल, तो उसकी मदद से लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे। अब हमारे पास देखें इनसाइड सेल से आउटसाइड सेल लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हुए विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल, जबकि डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हुए हैं। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में हमारे पास वाटर होता है वो मूव करता है, यानी हमारे पास जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होती है वो सोल्यूशन जिसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है वो मूवमेंट करता है टू हाइपर सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारे पास क्या होती है, ऑस्मोसिस होती है। और इसमें हमारे पास 3 कंडीशन आती है, यानी हाइपोटोनिक में हमारे पास क्या होता है, जो इनसाइड सेल होता है तो जो रेट ऑफ वाटर होता है
वो मोर होता है। यानी यहाँ पे हमारे पास इनसाइड सेल रेट ऑफ वाटर इज़ मोर, और एनिमल सेल हमारे पास क्या हो जाता है, वो रैप्चर हो जाता है, स्वेल हो जाता है, जबकि प्लांट सेल हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल। तो हमारे पास जितने वाटर इनसाइड सेल आते हैं उतना ही आउटसाइड द सेल जाता है। तो हमारे पास जो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट होती है वो इक्वल होती है, और हमारे पास जो एनिमल सेल होते हैं वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, रिटेन देयर वॉल्यूम, जबकि प्लांट सेल हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो फ्लैसिड हो जाता है। हाइपरटोनिक यानी जिसमें नंबर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है, तो हमारे पास क्या होता है, हायर साल्ट कंसंट्रेशन होते हैं। तो एनिमल सेल हमारे पास क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और प्लांट सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है। देखिए ये हमारे पास क्या होते हैं, श्रिंक हो गए हैं। अब टर्जर हमारे पास या टर्गर हमारे पास क्या होते हैं, जब प्लांट सेल को हम सराउंड करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो वाटर क्या होता है, आउटसाइड द इन्वायरमेंट से हमारे पास क्या सेल साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और फिर वैक्यूल में आ जाते हैं बाय ऑस्मोसिस। तो जब वाटर आउटसाइड इंटर हो जाता है इनटू दी वैक्यूल बाय ऑस्मोसिस, तो सेल साइज़ क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे पास वैक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, उस वजह से सेल का साइज़ भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। और प्रेशर जो एग्जर्ट होता है बाय साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल, वो हमारे पास क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है। जबकि हमारे पास क्या होता है, फ्लैसिड सेल में क्या होता है, वाटर लूज होता है फ्रॉम द सेल। यानी पहले हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म वाटर लूज़ करता है, और उसके बाद वैक्यूल लूज़ करता है। तो इस वजह से जो सेल होता है उसका वैक्यूल श्रिंक हो जाता है, और वो लूज़ करता है अपने शेप को। इम्पोर्टेंस ऑफ टर्गर हमारे पास ये है कि ये मेंटेन करता है, हेल्प करता है टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सेल जो अपने शेप को मेंटेन करता है, तो वो टर्गर की वजह से होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से। इसके अलावा ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो भी इसकी वजह से होती है। इसी के अलावा हमारे पास कुछ फ्लावर होते हैं जो दिन के टाइम यानी डे टाइम में वो ओपन होते हैं, और रात के टाइम वो क्लोज हो जाते हैं, तो वो भी हमारे पास टर्गर की वजह से होते हैं। प्लाज्मोलिसिस हमारे पास क्या है, ये इस सिचुएशन में हमारे पास जो सेल होता है, प्लांट सेल, वो सराउंडेड होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो सेल हमारे पास क्या कर, ये नॉर्मल सेल है, तो हमारे पास ये जब इसको सराउंड करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन से सेल, तो वाटर क्या करता है, वो सेल को लीव करता है बाय ऑस्मोसिस, और हमारे पास वाटर लूज हो जाता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन वैक्यूल। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास श्रिंक हो जाता है और पुल अवे करता है फ्रॉम द सेल वॉल। तो हमारे पास जो सेल हो जाता है वो क्या हो जाता है, ये हमारे पास प्लाज्मोलिसिस सोल्यूशन है। और डी प्लाज्मोलिसिस में हमारे पास क्या होता है, जब इस सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो सेल अपनी रिजिडिटी क्या करता है, रिटेन कर लेता है उसको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंसेस मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हमारे पास क्या होते हैं, वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट करते हैं, और इस मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जो मदद करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में। तो हमारे पास एग्जांपल है नर्व इम्पल्स की। तो हमारे पास इनसाइड हमारे पास जो पोटाशियम और सोडियम आयन है, ये जब मूवमेंट करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक। तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन, और हमारे पास ये क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है। यानी नर्व इम्पल्स हमारे पास क्या, ये क्या करते हैं,
नर्व इम्पल्स हमारे पास कैरी करते हैं सोडियम आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम नर्व सेल टू आउटसाइड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास है जिसमें सब्सटेंसेस मूव करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमारे पास फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सब्सटेंसेस मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कैरियर प्रोटीन होते हैं, उसकी मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमारे पास जो सोडियम और पोटाशियम आयन होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल हमारे पास है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स में हमारे पास जो सोडियम आयन है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम नर्व सेल टू द आउटसाइड। तो हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट करते हैं और इसके लिए रिक्वायर है एनर्जी की। एंडोसाइटोसिस, तो हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल यानी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं पार्टिकल वो सेल के अंदर इंटर होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो हमारे पास जो मटीरियल जब लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं आउटसाइड द सेल तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इनफोल्ड होता है इनवर्ड। तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गया इनवर्ड और फॉर्म एक पॉकेट बनाता है और इस पॉकेट ये पॉकेट जब हमारे पास क्या होता है डीपन होता जाता है और इनसाइड सेल मूवमेंट करता है और चेंज हो जाता है वेसिक्यूल्स में। तो ये हमारे पास क्या होता है सेपरेट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के और इस तरह हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल आउटसाइड सेल से इनसाइड सेल में मूवमेंट करते हैं। हमारे पास एंडोसाइटोसिस 2 टाइप के होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और पिनोसाइटोसिस में हमारे पास लिक्विड सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सोसाइटोसिस, तो एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होते हैं जो इनसाइड मटेरियल होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं फ्रॉम सेल टू इन्वायरमेंट और हमारे पास क्या होते हैं जो मटेरियल होते हैं वेसिकल्स में वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सेल। तो ये वेसिकल बाइंडिंग ऑफ वेसिकल होती है मेम्ब्रेन विद सेल मेम्ब्रेन और इसके बाद ये रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट है फिल्ट्रेशन। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो पुश हो जाते हैं या फोर्स होते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे पास सेलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। तो हमारे पास प्रेशर जब इन पे पड़ता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास पुश हो जाते हैं और ये देखिए हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास पुश हो रहे हैं जबकि लार्ज मॉलिक्यूल वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं ये ब्लड प्रेशर में हमारे पास कैपिलरी के सेल वाल है तो कैपिलरी में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं जबकि लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं कैपिलरी में प्रेजेंट होते हैं। फिल्ट्रेशन हमारे पास एग्जांपल होती है यानी हमारे पास जो किडनी में फिल्ट्रेशन होती है जो कि हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को क्या करती है फिल्टर करती है।